अगर हम इसमें अलग अलग वाटेज का बल्ब लगाएंगे, ये 100 वाट का है इसलिए बराबर बराबर बढ़ गया। अगर अलग अलग वाट का बल्ब लगाएंगे तो हमारा ये जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग सब में होगा। जैसे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गुड मॉर्निंग दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में हम लोग आज देखेंगे कि सीरीज कनेक्शन कहाँ उपयोग किया जाता है और कैसे वो काम करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सीरीज कनेक्शन आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, ये सीरीज कनेक्शन का डायग्राम है। हमने सीरीज कनेक्शन में 3 बल्ब लिए हैं। ये 200 वाट का बल्ब है, एक 0 वाट का बल्ब है और ये हमारा 100 वाट का बल्ब है। तो सीरीज कनेक्शन में हमने 3 को बल्ब लिया और इसको सीरीज कनेक्शन बना दिया। एक स्विच के माध्यम से इसको जोड़ दिया गया है। तो स्विच के माध्यम से हमने सीरीज कनेक्शन का जोड़ा हुआ है। डायग्राम यहाँ पे बना के आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड पे बना हुआ है डायग्राम। और इसका उपयोग हम लोग सीरीज कनेक्शन का उपयोग डेकोरेशन में करते हैं। जहाँ पे कहीं शादी ब्याह में जो सजावट होती है ना, वहां पे हम लोग सीरीज कनेक्शन का उपयोग करते हैं। लेकिन इसका ये एक अलग टाइप का कनेक्शन है, जहाँ पे कि हम इसमें इस कनेक्शन में हम लोग जैसे ही इसका जो करंट होता है सीरीज कनेक्शन में वो हर जगह सेम मिलता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है हर जगह अलग अलग जाता है। लोड के अनुसार वोल्टेज आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे कि हम लोग इसमें डायग्राम में देखिए कि हम लोगों ने बनाया है कि यहाँ पे 200 वाट का एक बल्ब है और एक 0 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है। तो अगर हम यहाँ से सप्लाई देते हैं, अगर हम सप्लाई यहाँ पे 220 वोल्ट का सप्लाई दिए सिंगल फेज का, जैसे ही इसमें 220 वोल्ट सप्लाई हमने दिया, 220 वोल्ट सप्लाई जाते ही ये तीनों बल्ब में जैसे ही कनेक्शन यहाँ पे सप्लाई पार होगा तो यहाँ करंट जो आपका है, करंट आपको हर जगह सेम मिलेगा। 220 वोल्ट का सप्लाई दिया है तो करंट आपको हर जगह सेम मिलेगा। यानी पहले वाले बल्ब में भी आपको करंट सेम मिलेगा, दूसरे वाले में बल्ब में भी सेम मिलेगा और तीसरे वाले में भी आपको करंट सेम मिलेगा। जबकि आपको देखिए यहाँ पे लोड अलग अलग है। 200 वाटेज का लोड है यहाँ पे, यहाँ 100 वाटेज का लोड है और यहाँ पे 100 वाट का लोड है। लेकिन सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज आपको हर एक पॉइंट पे यानी हर एक लोड पे आपको डिफरेंट वोल्टेज मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस कनेक्शन में वोल्टेज की अगर बात करें तो 220 वोल्ट सप्लाई जब हम देंगे तो लोड के अनुसार वोल्टेज चेंज होता है। यानी कि इस कनेक्शन में जितना ज्यादा लोड उतना वहां वोल्टेज कम और जितना कम लोड उतना ज्यादा वोल्टेज। यानी कि इसमें अगर हम बात करेंगे तो 200 वाट का जहां पे बल्ब है, 200 वाट का हमने लोड जहां पे लगाया हुआ है, यहां पे आपको सबसे कम वोल्टेज यहां पे मिलेगा। इसके बाद जो वोल्टेज कम इससे जो ज्यादा वोल्टेज मिलेगा वो 100 वाट में और सबसे ज्यादा जो वोल्टेज मिलेगा वो 0 वाट में। यानी कि लोड देखिए, लोड जैसे ही चेंज होता है वोल्टेज भी चेंज हो जाता है। सबसे ज्यादा लोड 200 वाट में है तो 200 वाट में लोड सबसे ज्यादा है तो वहां पे आपको सबसे वोल्टेज कम मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे 100 वाट का है तो इससे इसका वाटेज कम है तो यहाँ पे इससे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। और सबसे कम अगर 0 वाट का बल्ब लगाए हुए हैं तो 0 वाट का लोड है तो सबसे जो ज्यादा वोल्टेज है, सबसे ज्यादा जो वोल्टेज मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन करंट आपको सीरीज कनेक्शन में हर जगह सेम मिलेगा। यहां भी आपका सेम होगा, यहां भी सेम होगा, यहां भी सेम होगा। वोल्टेज जो हमारा 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो सबसे ज्यादा वोल्टेज हमको मिलेगा 0 वाट में, उससे थोड़ा कम वोल्टेज मिलेगा 100 वाट में और उससे जो थोड़ा कम वोल्टेज मिलेगा वो 200 वाट में। ठीक है, आपको समझ में, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आइए अब पढ़ते हैं, जो भी आप सीरीज कनेक्शन में पढ़े उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे कैसे काम करता है सीरीज कनेक्शन में। तो ये हमने 3 होल्डर ले लिया है जो बैटन होल्डर है और एक वन वे स्विच लिया हुआ है और 3 हमने अभी 100 वाट का बल्ब लिया हुआ है। अभी शुरू में देखेंगे कि 100 वाट का बल्ब जो है अलग अलग वोल्टेज कैसे जाता है, करंट सेम रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग 0 वाट का बल्ब लगा के फिर देखेंगे कि वोल्टेज कैसे डिफरेंट होता है। तो आइए कनेक्शन इसका करते हैं। कनेक्शन करके देखते हैं। हमने कनेक्शन कंप्लीट कर लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक सप्लाई निकल के स्विच में जा रहा है, स्विच से ये बैटन होल्डर में जा रहा है, होल्डर से निकल के इस होल्डर में, फिर इसके द्वारा इस होल्डर में आके फिर इससे सप्लाई इधर जा रहा है। तो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है और हम इसको जला के देखते हैं कैसे कैसे सप्लाई करता है। ये सिंगल फेज कनेक्शन है, इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई है और ये हमने पहला बल्ब लगाया इसमें, फिर इसके बाद हमने दूसरा बल्ब लगाया और फिर इसके बाद हमने तीसरा बल्ब लगाया। यहाँ 220 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है और जैसे ही हमने सप्लाई यहाँ पे बल्ब लगा के कंप्लीट कर दिया और स्विच के द्वारा अब हम सप्लाई इसमें देते हैं। देखिए
जैसे ही हमने सप्लाई दिया इसमें, ये 220 वोल्ट का कनेक्शन जो है, 220 वोल्ट का सप्लाई, ये तीनों में वापस अपने में तीनों बराबर बराबर बांट लिया। यानी कि तीनों बल्ब आपस में बराबर बराबर वोल्टेज को बांट लिया। अगर हम इसमें अलग अलग वाटेज का बल्ब लगाएंगे, ये 100 वाट का है इसलिए बराबर बराबर बढ़ गया। अगर अलग अलग वाट का बल्ब लगाएंगे तो हमारा ये जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग सब में होगा। जैसे कि हम इस बल्ब को अभी लाइव में दिखाते हैं, इस बल्ब 100 वाट का बीच वाला बल्ब निकाल दिए और इसका जैसे ही निकाले इसका कनेक्शन हट गया तो सारा का सारा कनेक्शन बंद हो जाएगा। फिर हमने क्या किया कि 0 वाट का बल्ब हमने इसमें लगा रहा है। ये बल्ब जैसे ही हमने 0 वाट का बल्ब लगाया, देखिए ये 0 वाट का बल्ब सिर्फ जल रहा है और दोनों जो 100 वाट का बल्ब है वो दोनों 100 वाट का बल्ब में वोल्टेज बहुत कम मात्रा में जा रहा है। और इसमें क्योंकि ये ज़्यादा वाटेज का है इसलिए इसमें वोल्टेज बहुत कम मात्रा में जा रहा है। और ये 0 वाट का है इसलिए इसमें सारा का सारा लगभग वोल्टेज सारा आ जा रहा है। इसके थ्रू इसमें सप्लाई जा रहा है सब में, लेकिन वोल्टेज सारा का सारा 0 वाट वाला खींच लिया। इसलिए इसमें ये बल्ब अभी जल भी नहीं रहा और इसमें ये बहुत ज़्यादा जल रहा है। अगर फिर से हम दूसरा वाला एक और 0 वाट का बल्ब लगाएंगे तो 0 वाट का बल्ब लगाने से ये दोनों जो होगा वो दोनों सेम वोल्टेज ले लेगा। देखिए जैसे ही हमने दूसरा बल्ब का कनेक्शन 0 वाट वाला का किया, दूसरा बल्ब लगा रहे हैं जैसे ही, तो देखिए इसमें भी बल्ब जल रहा है और ये भी जल रहा है और ये फिलामेंट भी नहीं जल पा रहा है क्योंकि इसमें ये 100 वाट का और ये 0 वाट का है। तो इसमें दोनों आपस में आधा आधा वोल्टेज बांट लिया और इसमें सिर्फ सप्लाई पा रहा हो। आशा है आप लोग पूरा बढ़िया से सीरीज कनेक्शन समझ गए होंगे। और कुछ जानकारी चाहिए सीरीज कनेक्शन के बारे में तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।